वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारी कोई मर्जी सोल किया है कि सर मैं एक लाहौर के अंदर एरिया वहाँ पे मैं रहता हूँ और वहाँ पर मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक अच्छी कम्युनिटी है, काफ़ी अमीर लोग हैं। हम वहाँ पे किराए पे रहते हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो लोगों ने अपने असासे बनाए हुए, इतने इनके पास गाड़ियाँ हैं, घर हैं, काफ़ी कुछ है इनके पास, तो इन्होंने किस आसान तरीके से बनाया कि इतने ज़्यादा लोगों के पास इतना कुछ आ गया और मैं भी वही हासिल करना चाहता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा आसान तरीका बताएं कि जिसके थ्रू मैं भी ये सारे असासे हासिल कर सकूँ। आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, बहुत आसान है। लेकिन जो संदीप माहेश्वरी कहता है ना कि आसान है, तो लोग कहते हैं आसान है क्योंकि संदीप माहेश्वरी चीज़ों को फिलोसॉफिकली इतना सिंपल कर देता है कि लोग कहते हैं आसान है। ठीक है, हम भी कोशिश यही करते हैं, लेकिन वो अल्लाह ने उसको ज़्यादा सलाहियत दी हुई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सिंपलीफाई कर दें चीज़ों को। देखिए, जिन लोगों के पास असासे हैं, जो लोग महंगी सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ आप किराए पे रहते हैं, दरअसल वजह यह है कि उन्होंने या उनके बड़ों ने काफ़ी साल पहले, 20-25 साल पहले या 30 साल पहले, उन्होंने किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव बनाया था कि यार हमने इस कम्युनिटी में रहना है और उसके लिए इतना पैसा चाहिए। जल्दी उन्होंने उसको ऑब्जेक्टिव बना लिया, उसके ऊपर उन्होंने काम कर लिया और आज वो उसके मालिक है और आप नहीं है। अब जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो देखते ही आपने अपने लिए कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि भाई मैंने इस सोसाइटी में रहना है और उसके लिए 5 करोड़ चाहिए घर का। अब आपकी आमदनी जो भी है, द मोमेंट आप गोल डिसाइड करेंगे मुझे इतना पैसा चाहिए और ये मैंने टास्क अचीव करना है और ये मेरा लाइफ का बिगेस्ट गोल है या मेरा मतलब वो मोस्ट वांटेड गोल है या उसको कहते हैं बर्निंग डिजायर है, तो चीज़ें अक्सर बदल जाएंगी। आप अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाएंगे, काम को फोकस करेंगे, किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे 5 करोड़ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी कि आप सोचें कि चंद ही सालों के अंदर आपको 5 करोड़ आ जाएगा। ये गलती नहीं करनी। इसमें लोग जो है ना बहुत नुकसान उठा जाते हैं। जैसे वो वहीदुद्दीन खान साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि कोई बंदा था, किसी बुजुर्ग के पास गया, उसने कहा जी बुजुर्गों में कितने सालों में मैं कामयाब हो सकता हूँ या मेरे पास वसाइल आ सकते हैं, और या तो बुजुर्ग ने कहा 10 साल में आपके पास आ जाएंगे। अब उन्होंने देखा बंदा बड़ा ईगर टू गेट समथिंग है, तो उन्होंने कहा 10 साल में। उसने कहा इससे कुछ सस्ता या इससे कोई कम टाइम में मंसूबा बताएं। उन्होंने कहा आपको 20 साल लगेंगे। उन्होंने कहा बुजुर्गो तुसी बताई जा रहे हो, मैं घटाने चक्कर सी। उन्होंने कहा तेनों 30 साल लगेंगे। अब उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या। उसने कहा कि दरअसल वजह ये है बेटा कि तू जिस तरह तू तेजी कर रहा है, तू गलत फैसला करेगा और गलत फैसला करेगा तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे पे कर्जा चढ़ जाएगा, 4-5 साल उतारेगा, फिर तू पॉइंट 0 पे पहुंचेगा। जैसे होता है ना कि बंदा जंप करता है तो ऊपर चट्टान पे चढ़ जाता है, अगला जंप खाई में बंदा गिरेगा चट्टान से, तो बाजू टूटेगा, टांग टूटेगी, कुछ और टूटेगा, तो फिर 2-3 साल बिस्तर पे। तो बेसिकली आसान तो है, लेकिन जल्दी नहीं करनी होती। जल्दी में आप गलत फैसले कर जाते हैं। देखिए, जैसे टेस्ट मैच के अंदर बॉलर जो है वो अपनी लाइन के ऊपर बॉल करता है। वो गलती नहीं करता कि लाइन ही बदलता रहे, कभी उसको इधर खिलाए कभी उधर खिलाए, जैसे आजकल T20 में करते हैं, मार खाते हैं, हर बॉल को चेंज करते हैं, उधर छक्का। तो लिहाजा बॉलर क्या करता है, अपनी लाइन पकड़ता है, अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो, और बैट्समैन की मिस्टेक्स को, उसकी गलतियों को, उसकी कमजोरियों को देखता है और वहां फिर विकेट निकलती है। इसी तरह बैट्समैन जो है वो जाता है टेस्ट मैच में, क्योंकि टेस्ट मैच दरअसल क्रिकेट है, बाकी कोई क्रिकेट नहीं है ऐसे सच। टेस्ट मैच में तो वो जाके सेटल डाउन होने की कोशिश करता है और वो सेटल डाउन होने के लिए हर बॉल को मेरिट पे खेलता है। टाइम लग जाता है, घंटा हो गया उसने 15 स्कोर किए हैं, 2 घंटे हो गए 35 किए हैं जी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो सेटल हो जाएगा फिर वो बाउंड्रीज निकालना शुरू कर देगा। तो जिंदगी में हमें भी पहले सेटल डाउन होना होता है किसी चीज़ के अंदर, किसी काम के अंदर, अपनी महारत, अपनी लगन, अपनी फोकस बनाना पड़ता है, तो फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। अब आपने क्योंकि फोकस बनाया ही नहीं, तो इसलिए आप किराए पे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। जिन्होंने पहले फोकस किया था उनको पहले मिल गई चीज़ें। मेरा ईमान है कि अगर आपकी सच्ची लगन, जो तुझे स्ट्रगल, कोशिश, ध्यान, तवज्जो, मेहनत है जी, हार्डवर्क है जी, लंबे आवर्स आप काम करें और किसी चीज़ की तमन्ना करें, वो अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको ज़रूर फराहम करेंगी। सबको ऐसे ही अल्लाह ताला दिया। अल्लाह के खजाना बहुत भरे हुए हैं, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन इंसान को मांगना नहीं आता। बैठ के नहीं मांगना होता, कोशिश करके मांगना होता है कि मौला मैंने पूरी एफर्ट डाल दी है,
इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं था, जो था मैंने वो लगा दिया। अब तेरी मेहरबानी है, तेरी करम नवाजी है कि तू फल लगा दे, तेरे खजानों में कमी कोई नहीं है। मेरी कोई इतनी बड़ी हिम्मत और कोशिश नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से भरपूर की है। तो जब दुआ मांगते अल्लाह दे देता है। अल्लाह कहता है यार ये तो मांग ही कुछ नहीं रहा, ये तो 5 करोड़ का घर मांग रहा है, ये कोई 100 करोड़ का घर मांगता मैं भी दे देता। अल्लाह के खजाने बड़े हैं। हमारा मसला ये है कि हमें इस बात पे यकीन नहीं है कि अल्लाह के खजाने बड़े हैं, और ना ही हमें इस बात पे यकीन है कि हम पूरी एफर्ट, पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए हम कमज़ोर रहते हैं। ईमान की ताकत ले आए तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ईमान कमज़ोर तो बंदा कमज़ोर। तो बहरहाल ये कि आसान है, आप अगर फोकस करें, अल्लाह को दुआ नमाज से मदद तलब करें और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करें। 7000 दफ़ा मैं रोज़ करता हूँ, आप बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह को ये माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह को पसंद बहुत है, क्योंकि वो बादशाह है, वो माफ़ करने वाला है। वो खुश बहुत होता है कि बंदा उससे मांगे, वो खुश बहुत होता है बंदा उससे रुजू करे, वो खुश बहुत होता है कि बंदा अपना एतराफ़ करे कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे गुनाह सरज़द हुए और मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ। वो मांगने, वो देने वाला है, वो तो उसको तो पसंद ही बहुत है ये चीज़ें। इंसान दरअसल गौर नहीं करता, तो इसलिए वो पीछे रह जाता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।